हेलो लर्नर्स, आई एम युवराज सिंह पाल। हाउ आर यू? आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के क्रम में एक नई चीज लेकर के आया हूं और अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये चीज है हमारे इस जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे उस प्रोग्राम का नाम है फोनिक मेथड ऑफ इंग्लिश रीडिंग। तो इंग्लिश रीडिंग में इन दो चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। एक है ये डायग्राफ और दूसरा है ब्लेंड। तो ब्लेंड्स और डायग्राफ क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से ये अंग्रेजी पढ़ने में सहायक होते हैं, अंग्रेजी पढ़ने में इनका रोल किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं कि डायग्राफ क्या है। डायग्राफ को मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। 2 लेटर्स 1 साउंड। इट मीन्स अंग्रेजी में 2 लेटर एक साथ आएंगे लेकिन उनकी साउंड एक होगी। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसे हम डायग्राफ कहेंगे। देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। थिक, अभी यहाँ पे देखिएगा टीएच है और यहाँ पे सी के है, लेकिन टीएच का प्रोनाउंसिएशन थ, एक आवाज, और यहाँ 2 लेटर सी के, इसकी भी एक आवाज। तो ये हमारे दोनों ही जो है वो डायग्राफ हैं। ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं शीक, इसको जो है ना, तो इसमें सी एच का प्रोनाउंसिएशन और इसमें सी के का एक एक साउंड आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे लेते हैं इसको विच, तो डब्ल्यू एच की एक साउंड है और सी एच की एक साउंड है। यहाँ पे लेते हैं पुश, तो यहाँ पे हमारा डायग्राफ ये एक जगह पर आया है, 2 लेटर हैं एस एच और एक साउंड है श। ऐसे ही यहाँ पे लेते हैं विद, तो टी एच 2 लेटर हैं और एक साउंड है द। ऐसे ही यहाँ पे लेते हैं बोथ, बोथ, तो टी एच 2 लेटर हैं और एक साउंड है। इसके उलट अब हम यहाँ पे आते हैं, ये ब्लेंड क्या है। ब्लेंड 2 और मोर लेटर्स एंड एवरी लेटर इज प्रोनाउंस्ड। अर्थात इसको हिंदी में ऐसे समझ लें कि 2 या 2 से अधिक लेटर का प्रयोग किया गया होगा, लेकिन सारे के सारे लेटर की साउंड निकल रही होगी, सारे के सारे लेटर्स प्रोनाउंस हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें मैंने ली हैं, जैसे पहला मैंने ब्लेंड ही ले लिया है। अब देखिएगा इसको लेते हैं ब्लेंड, तो यहाँ पर बी और एल आया है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन है ब्ल, ब्ल। और यहाँ पर एन और डी आया है, तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन है nd, nd। ऐसे ही यहाँ पर ले लेते हैं क्राफ्ट, क्राफ्ट, तो यहाँ पर सी आर आया है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्र। और यहाँ पर एफ टी आया है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है स्ट, स्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें ड्रिफ्ट, तो डी आर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ड्र, ड्र। और यहाँ पर एफ टी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं ग्राइंड, तो जी आर का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ग्र और एन डी का भी हो रहा है। प्लांट में देखिएगा पी एल प्ल और एन टी ट। स्टैंड में देख लेते हैं एस टी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और एन डी इनका दोनों का हो रहा है। तो अब बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि डायग्राफ क्या है और ब्लेंड क्या है। डायग्राफ 2 लेटर लेकिन एक साउंड, और ब्लेंड जितने लेटर उन सब की अपनी अपनी साउंड। तो ये डायग्राफ और ब्लेंड का अंतर है, और इसकी जानकारी होना अंग्रेजी अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। अब यहां पे हम आ जाते हैं, डायग्राफ के टाइप्स को लिया है कि डायग्राफ कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्सोनेंट डायग्राफ हो सकते हैं। देखिएगा कॉन्सोनेंट डायग्राफ में हमने लिया है सी एच, सी के, जी एच, एन जी, पी एच, एस एच, टी एच, डब्ल्यू एच। ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ हैं। कुछ ऐसे भी डायग्राफ हैं जो कॉन्सोनेंट वोवेल डायग्राफ हैं, यानी एक कॉन्सोनेंट होगा, एक वोवेल होगा, लेकिन आवाज एक आएगी, उसकी ध्वनि एक होगी, सीई, जीई, एसई। और ये बहुत ज्यादा हैं, ये वोवेल डायग्राफ हैं। अर्थात 2 वोवेल लेटर एक साथ प्रयोग किए जाएंगे लेकिन उनकी साउंड एक निकलेगी। जैसे ये हैं ए ई, ए आई, ए आर, ए यू, ए डब्ल्यू, ए वाई, ई ए, डबल ई, ई आई, ई आर, ई यू, ई डब्ल्यू, ई वाई, आई ई, आई आर, ओ ए, ओ ई, ओ आई, डबल ओ, ओ आर, ओ यू, ओ डब्ल्यू, ओ वाई, आर ई, यू ई, यू आई,
यू आर, यू बाई और बाई ए, बाई ई। तो इस तरीके से ये हमारे डायग्राफ की लंबी सूची हो गई। अब हमारा इसके आगे का जो कार्यक्रम चलेगा, हम इनमें से एक एक डायग्राफ को लेकर के और उनके यूजेस के क्या रूल्स हैं और किस तरीके से वो साउंड चेंज करते हैं, ये हम डिटेल में देंगे। आज हम केवल डायग्राफ और ब्लेंड्स, इनका केवल परिचय आपको करा रहे हैं। ये थोड़ी सी हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें समझने में थोड़ी सी कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो बड़े क्लास के बच्चे हैं वो आराम से समझ सकते हैं और एडवांस लर्नर्स जो है ना वो तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये लिया है कि आखिर कॉन्सोनेंट डायग्राफ वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट डायग्राफ ये दो तरीके के हैं। इनिशियल पोजीशन, अर्थात कुछ डायग्राफ ऐसे हैं कॉन्सोनेंट के जो किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में आएंगे, किसी भी वर्ड के आरंभ में आएंगे। जैसे ये है CH, GH, PH, SH, TH, WH, तो ये वर्ड के आरंभ में आएंगे। और ये हैं फाइनल पोजीशन, अर्थात किसी वर्ड के अंत में आएंगे। अब इसमें कुछ डायग्राफ ऐसे भी होंगे जो यहाँ आ चुके हैं, अर्थात CH बिगिनिंग में भी आएगा, इनिशियल पोजीशन में भी आएगा और एंड पोजीशन में भी आएगा, यानी अंत में भी आएगा। ऐसे ही ये CK है। अब आप देख रहे होंगे CK इस सूची में नहीं है, अर्थात CK कभी भी किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में नहीं आएगा। CK से कोई वर्ड आरंभ नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ये आपका GH है। अब GH आपका यहाँ भी है और GH आपका यहाँ भी है, तो अर्थात ये GH दोनों जगह आ सकता है। लेकिन ये NG है, NG ये बिगिनिंग में नहीं है, इनिशियल पोजीशन में नहीं है, अर्थात NG से अंग्रेजी में कोई शब्द आरंभ नहीं हो सकता है। ये PH है, दोनों जगह है, SH है, दोनों जगह है, TH है, दोनों जगह है। तो ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ को मैंने अलग अलग डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डायग्राफ के लिए हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर ब्लेंडिंग के भी लिए हैं, ब्लेंड्स के। तो यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ गए हैं जिसमें वोवेल डायग्राफ का भी प्रयोग आपको मिल सकता है। हालांकि अभी ना हमने आपको कॉन्सोनेंट डायग्राफ पढ़ाए हैं अलग से, और ना हमने अभी आपको वोवेल डायग्राफ पढ़ाए हैं, लेकिन इनमें आपको यूज मिल सकता है। जैसे पहला ही है चीफ, चंक, चग, चैट, च्यू, चेन, चिन, चोस, चेयर, चिंप, चंप, चिमनी, चीप, चेंज, थेफ्ट, थैंक, थॉर्न, थीफ, थैच, थर्स्ट, थर्सडे, थोंग, थिन, थर्ड, थंप, थिंग, बाथ, स्विश। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लेंड है हमारा, और वहां पर डायग्राफ है। यहाँ पे स और ये दोनों की साउंड आ रही है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको ब्लेंड्स के दिए हैं केवल, देखें। ब्लू, क्लैप, फ्लाई, ग्लास, प्लो, स्लीप, ब्लैक, क्लास, ब्रिक, क्राउन, फ्रोन, ग्रास, प्रोड, ट्री, ब्राउन, क्रैम, विफ, वैन, वाइट, विम, वाइल्ड। तो ये आज मैंने आपको जानकारी दी कि ब्लेंड्स क्या होते हैं, डायग्राफ्स क्या होते हैं, और अंग्रेजी पढ़ने में इनका क्या रोल है। ये मैं आपको एक एक करके ब्लेंड्स की जानकारी दूंगा, एक एक करके मैं आपको डायग्राफ की दूंगा। पहले मैं जानकारी आपको डायग्राफ की दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड को देखा। और मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी बहुत आसानी से सहज तरीके से पढ़ सकें, अंग्रेजी के हर पहलू को समझ सकें, तो फिर आप मेरे इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये मेरा नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की अंग्रेजी की कोई समस्या अगर आती है, इस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको निश्चित तौर से जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।